औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो हमने पढ़ना है और इस लेक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उसके सैलिएंट फीचर्स हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल पे एक नज़र दौड़ाएं तो हमें कुछ जो है वो लाइंस इस तरह नज़र आ रही हैं, कुछ लाइंस इस तरह नज़र आ रही हैं। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है ना, या वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वर्टिकल लाइंस ग्रुप्स कहलाती हैं। और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो क्या कहलाती है? पीरियड कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पीरियड को ले लेते हैं। पीरियड जो है ना वो हॉरिजॉन्टल रोज़ को कहा जाता है। और हमारे पास 7 पीरियड हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। ठीक है। तो फर्स्ट, वैसे आपकी बुक में ये लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये वाले जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी ये जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको वो शॉर्ट पीरियड्स का नाम देते हैं। शॉर्ट पीरियड्स। और जो हमारे पास ये वाले ग्रुप हैं इनको वो लॉन्ग पीरियड्स का नाम देते हैं। लॉन्ग पीरियड्स। अगर हम इनको मज़ीद क्लासीफाई करना चाहें तो फर्स्ट वाला शॉर्ट है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि पहला पीरियड देखें तो एक हीलियम और वो हाइड्रोजन और हीलियम, हमारे पास 2 पहले पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड के अंदर देखें, यानी ये सेकंड और थर्ड, 1 2 ये हो गए, 6 ये वाले हो गए, पी में 6 हैं, और यहाँ पे सॉरी ये वाले 6 हैं, और यहाँ पे जो है ये 2 हैं। तो ये मेरे पास कितने हो गए? टोटल 8। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम गिने तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट्स। तो सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ एंड फिफ्थ में ये 2 एलिमेंट्स होते हैं, फिर ये 10 एलिमेंट्स होते हैं, फिर ये हमारे पास 6 होते हैं। तो 6 और 10 16, और 2 कितने हो गए? 18। यानी फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिक्स्थ एंड सेवन्थ पे आ जाए तो ये वेरी लॉन्ग में आ जाता है, क्योंकि सिक्स्थ में ये सारे तो गिनने हैं, ये 18 होंगे, ये वाले गिनेंगे ना जब, ये 18 होंगे। साथ में ये भी गिनने हैं, ये 14 हैं। 14 जमा 18 कितने हो गए? ये हमारे पास 32 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी गिनने हैं, सेवन्थ, और फिर उसके बाद ये वाले जो इसमें है 18, इसमें कितने हैं? इसमें 14 है, यानी 14 हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 32 आ जाएंगे। आपकी जो पिछली बुक थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सेवन्थ अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन अब सेवन्थ कंप्लीट हो गया। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और ये 118 एलिमेंट्स के जो मतलब कि टोटल जो पीरियड्स हैं वो तकरीबन ये बनते हैं। और इसमें 7th पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड में, साथ में ये 18 और ये भी साथ में गिनने। तो पीरियड में हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम ग्रुप्स पे आ जाएं तो ग्रुप्स में वर्टिकल लाइंस को कहते हैं ग्रुप्स। तो इसी तरीके से अगर हम गिने तो ये हमारे पास 18 ग्रुप बनते हैं। इस तरह वाली लाइंस गिने तो ये हमारे पास 18 ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, टोटल। अच्छा, ये 18 ग्रुप्स जो है ना, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आयोपैक। ठीक है, आयोपैक जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी तरफ से मॉडर्न क्लासिफिकेशन 1 2 3 की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से सो ऑन 18 तक। अब जो पुरानी हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, यानी ओल्ड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है उसमें ए और बी कैटेगरी है।
ए वाले ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A को फर्स्ट ए सेकंड ए कह देते हैं। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 को 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A कह देते हैं। और उसके बाद जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, यानी ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके एलिमेंट्स बी कैटेगरी में फॉल करते हैं और हम इनको बी वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ए वालों को जो है वो नॉर्मल या मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कह देते हैं। सारे जो ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए हैं, ग्रुप में वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सेम है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की वजह से सेम होती हैं। अगर वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हों, अगर हम इसमें हाइड्रोजन की मिसाल ले लें तो इसके वैलेंस शेल में, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसका वैलेंस शेल में 1s1, लिथियम का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इसका 1s2, 2s1। इसी तरीके से सोडियम में देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसके 3s में 1 होगा, इसके 2s में 1 होगा। इसी तरीके से यानी कि s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये जितने के जितने होंगे इन सब में s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से इनके s में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से इनके p में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इन सब के p में एक इलेक्ट्रॉन, इन सब के p में जो है वो 2, इसमें 3, 4, 5, इसी तरीके से वो p कम्प्लीटली फिल्ड होगा। इसी तरीके से हमारे पास d में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। तो ये हमारे पास जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप में सब एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो सेम होती है। उसके बाद अगर हम आए पहला जो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट ए, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है फर्स्ट ए, इसको हम अल्कलाई मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाई मेटल्स। और ये जो ग्रुप सेकंड ए है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये जो ग्रुप है ये वाला, ये जो है ये सारा, इसको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर हम इनकी बात करें तो इसको बोरान फैमिली, इसको कार्बन, इसको नाइट्रोजन, इसको ऑक्सीजन, यानी इस ग्रुप को ना हम फैमिली भी कह सकते हैं। फैमिली तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा उसके तौर पर हम लोग कह देंगे कि इसकी ये फैमिली है। अब जैसे ये तो अल्कलाई मेटल, इसको वैसे ही कह देते हैं ना, तो इसको हम हाइड्रोजन फैमिली, टॉप ऑफ द लिस्ट इसको बेरिलियम फैमिली कह सकते हैं, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन। इसी तरीके से जो ग्रुप 7A है, ये वाला 17 ग्रुप 7A जिसको कहते हैं, इनको हम कहते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स 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 कहते हैं साल्ट मेकिंग। उसके बाद ये जो है, ये हमारे पास ये जो ग्रुप 18A है, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस। ये कुछ ग्रुप्स के नाम थे जो कि मैंने लिख दिए, तो इन ग्रुप्स को इन नामों से जो है वो जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर हम ब्लॉक्स के उसमें आए तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटाल में होता है, जैसे इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आ रहा था, इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आएगा लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन d में आता है इन सारों का, ठीक है। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन f में आता है, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन p में आता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये जो है ना इसको हम s ब्लॉक कहेंगे। S ब्लॉक। इसी तरीके से इसको हम क्या कहेंगे? D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक। और ये जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स है, ये इनको हम P ब्लॉक कहेंगे। P ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो है ये हमारे पास, इनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
तो इनमें मैंने जिक्र कर दिया कि एस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप आ जाता है, पी ब्लॉक में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये सारे ग्रुप जो है वो पी में आ जाते हैं। डी में जो है वो हमारे पास ये वाले आ जाते हैं सारे, ठीक है। और एफ में हमारे पास ये वाले आ जाते हैं, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट। अच्छा, ये जो लेंथेनाइट सीरीज है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये इस लेंथेनम से स्टार्ट होती है, ये वाला, ये जो है ना, इसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर देखें 57, यहाँ 58, 59, फिर इस तरह 71 तक जा रहा है, और ये 72 से शुरू हुआ। मतलब यहाँ पे बीच में एलिमेंट्स ये वाले आने थे, लेकिन ये एफ ब्लॉक है तो इसने यहाँ पे नहीं लिखे, इसने नीचे लिख दिए। इसी तरीके से ये जो एक्टिनाइट सीरीज है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका 89 है, इसका 90 है, इसी तरीके से 103 तक जाता है, यहाँ से 104 से शुरू, यानी बीच में ये वाले आने थे, लेकिन चूँकि हमने डी ब्लॉक को अलग लिखना था, एफ को अलग लिखना था, तो एफ को नीचे बना दिया, डी को जो है वो ऊपर बना दिया। तो इंतहाई आसान ये हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन हुई है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस जस्ट आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो याद कर लेनी है। आपकी बुक में यही इतनी एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद बहुत सारी वैसे बातें हैं पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड, अगर हम उनको डिस्कस करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा काम, लेकिन बस आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है तो आप इसको रीड कर। उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इस तरीके से हम करते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मैंने एलिमेंट्स के लिए करके भी दिखाया था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता जाता है। अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, ठीक है, और 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसी तरीके से हीलियम को देखें तो हीलियम में हमारे पास क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके s में यानी s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होगी। लिथियम के इसी तरीके से, अच्छा हीलियम का यहाँ से ये साबित होता है कि हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है s में है, लेकिन वो p ऑर्बिटल के या p ब्लॉक के रीजन में जो है वो पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ब्लॉक रीजन में उसको हैलोजन होने की वजह से 0 ग्रुप के ऊपर रखा हुआ है, वरना उसकी बेस्ट पोजीशन जो है वो 2a ग्रुप के ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो है वो s ब्लॉक होने की वजह से ये पोजीशन उसकी बनती है। लेकिन हमने वहाँ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वो 0 ग्रुप है और ये भी नोबल गैस है, तो हमने नोबल गैस के ऊपर उसको प्लेस किया हुआ है। तो उसके बाद लिथियम की 2s1, इसी तरीके से ये चलती जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको मैं ये मेरा टॉपिक नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाना, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से ना ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट और पीरियड ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट का पता लगाना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के कैसे बता सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है और कौन से ब्लॉक का है। तो अगर तो ब्लॉक जानना चाहते हैं आप, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा, चाहे वो s में होगा, चाहे p में होगा, चाहे d में होगा, चाहे f में होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन उसका जहाँ पे भी होगा ना तो वो उसका ब्लॉक होगा, यानी वो उस ब्लॉक में पाया जाएगा। यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर p में है तो वो p ब्लॉक में होगा इस रीजन में, ठीक है, और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन उसका s में है तो वो s ब्लॉक में होगा, और आखिरी इलेक्ट्रॉन उसका d में है तो d ब्लॉक में होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, कि हम अगर पीरियड ऑफ एन एलिमेंट जानना चाहते हैं कि किसी भी उसका जो हमारे पास एलिमेंट है उसका पीरियड कौन सा है, तो ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 2 3, ठीक है, 4, ये हम इसको कहते हैं क्वांटम नंबर। यानी हमने अगर 1s लिखा हुआ है ना तो 1s में ये जो s है ना, सॉरी ये जो 1 है ना, दिस वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम इसको कह देते हैं, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो ये हमें पीरियड के बारे में भी बताता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में
फर्स्ट यानी कि अगर हमारे पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यानी ये 1s ये पहले पीरियड में कंप्लीट होगा, ये फर्स्ट शेल है। 2s2p, ये 2s2p जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यानी ये सेकंड शेल की बात हो रही है। तो ये इस सेकंड पीरियड के जितने एलिमेंट्स होंगे इसमें 2 होगा, और थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें 3 होगा, 3s3p। ठीक है, 4 में, लेकिन डी में जो है वो 3 होता है, बाकी मतलब क्या वो 4 ही होता है। तो खैर उसमें हम लोग जो है ना वो यहाँ पे डी वाले से नीचे जो है वो केमिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाती है पीरियोडिक टेबल की। पीरियड ऑफ एन एलिमेंट हम देख के बता सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये अप्लाई नहीं होता, बाकियों के लिए अप्लाई होता है। तो हम पीरियोडिक टेबल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के बता सकते हैं। एस और पी वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के बता सकते हैं कि वो कौन से पीरियड में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट पता लगाना चाहते हैं, तो अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में है, ठीक है, और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ग्रुप 1a से बिलोंग करेगा। और अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास क्या होगा, वो ग्रुप 1a में शामिल होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 2a में शामिल होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए थोड़ी चेंज है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हमने उसके अंदर 10 जमा कर लेना। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होगी, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, उसमें 10 जमा करके हमारे पास ग्रुप नंबर जो है वो आ जाएगा। इससे हम एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ना एल्यूमिनियम 13 है। अगर हम एल्यूमिनियम 13 को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, 3p में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी ये 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 और 1 13, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे देखें तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ रहा है, p में आ रहा है। ठीक है, तो दिस वन इज p ब्लॉक एलिमेंट, यानी इसका ब्लॉक क्या होगा, अगर हम इसका ब्लॉक लिखें तो ब्लॉक तो इसका p बन रहा है। ठीक है, ब्लॉक इसका कौन सा बन रहा है, p ब्लॉक, p ब्लॉक। उसके बाद अगर हम p ब्लॉक में इसमें हम पीरियड देखें तो पीरियड के लिए ये वाला नंबर देखना होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम इसमें भी पीरियड लिख लेते हैं कि पीरियड कौन सा होगा। तो पीरियड जो है वो हमारे पास इसका थर्ड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड। ये आप देख सकते हैं कि ये थर्ड पीरियड में होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसमें ग्रुप देखना चाहते हैं कि ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि अगर ये p ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 जमा कर ले। तो वैलेंस शेल में 2 और 1 3, ये वैलेंस शेल है ना तीसरा, तो इसमें 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में 10 जमा करेंगे तो 3 + 10, तो ये कितने हो जाएंगे 13। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 13 ग्रुप। ठीक है, इसका 13 ग्रुप होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 13 ग्रुप, ये एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो हम इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और K19 का ये आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, इसमें आपने देख लेना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले करनी है, फिर आपने इसमें देखना है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है। अगर P में आ रहा है तो उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी कि P में आ रहा है तो वो P ब्लॉक है। उससे पहले उसका आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी देखना है, पीरियड पता चल जाएगा। और फिर आपने वैलेंस शेल यानी 3s और 3p ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो p है तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स में 10 जमा करेंगे तो हमारे पास ग्रुप नंबर आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं सिलिकॉन। यही सारी सेम हमने कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज करनी है।
इस सिलिकॉन के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो सिलिकॉन 14 है तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एल्युमिनियम के साथ होता है, तो ये इसके 3। तो हम इसमें सबसे पहले तो ब्लॉक देख सकते हैं कि ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। फिर हम इसमें पीरियड देख लेंगे कि पीरियड कौन सा होगा। फिर हम इसमें ग्रुप देखेंगे कि ग्रुप कौन सा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ब्लॉक अगर हम इसमें देखें तो ब्लॉक तो इसमें हमारे पास पी ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पीरियड अगर हम देखें तो पीरियड इसका ये 3 क्वांटम नंबर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका 3rd पीरियड है, 3rd पीरियड। उसके बाद अगर हम ग्रुप नंबर देखें तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 जमा 10 कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 ग्रुप हमारे पास आ जाएगा। ये 14 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये आप देखिए 14 ग्रुप है, ये सिलिकॉन, ठीक है, 14 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। और पीरियड इसका देख लें तो पीरियड हमारे पास 3rd पीरियड जो है वो इसका आ रहा है। फिर इसके बाद सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र की सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 ये आ जाएगा, ठीक है, 3p4। अब इसमें हमारे पास अगर हम ब्लॉक देखें, ठीक है, और पीरियड देखें, पीरियड अगर हम देखें इसमें तो ब्लॉक तो हमारे पास ये कौन सा है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और पीरियड कौन सा है जी, ये 3rd पीरियड है, 3rd पीरियड। और अगर हम इसमें ग्रुप देखना चाहें कि इसका ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के लिए हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये p है तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 16। ये 16 ग्रुप में ताल्लुक़ रखता है, ये वाला, ये 16, तो ये 3rd पीरियड में है, ठीक है। और ब्लॉक इसका पी ब्लॉक हो गया। फिर इसके बाद फ्लोरीन है, आर्गॉन है, ठीक है। इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ये दोनों आप खुद सॉल्व कर लें। फ्लोरीन की सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद इस तरीके से इसको सॉल्व। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग ग्रुप नंबर और चार्ज, यानी कि हमारे पास अगर ग्रुप नंबर हमें पता हो तो हम उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका एक जो कॉमन चार्ज है वो भी बता सकते हैं कि वो कॉमन चार्ज कौन सा शो करेंगे जो सबका कॉमन होगा। टॉप ऑफ दी एटम का तो होगा ही, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो भी, उनके जो एटम्स हैं वो भी इतना चार्ज शो करते हैं। तो ये चीज़ का हम कैसे पता लगाएंगे, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 वाले जो, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स में कितने होते हैं और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स में कितने होते हैं, तो वो उसके नंबर से ही हम पता चल जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 2 और 3। तो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका जो लास्ट वैलेंस शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं वैलेंस शेल में, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि ग्रुप नंबर जो भी है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, हमें पता लगाना हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम
ग्रुप नंबर हमारे पास कितना है 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो यानी ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है ना, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, इनके सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया। तो उसके बाद कुछ एलिमेंट्स, अच्छा हम आयन के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि आयन, चार्ज ऑफ आयन क्या होगा। जब कोई एलिमेंट इनमें से, इनके जो एटम्स हैं वो आयन बनाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा। तो जो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो ग्रुप एलिमेंट्स है ना जिनके वैलेंस शेल जो है उनमें 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है, यानी ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर लेना चाहते हैं और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है, ठीक है, फर्स्ट शेल, जो फर्स्ट शेल होता है जिसको हम के शेल कहते हैं, के शेल में सिर्फ हमारे पास इसका ऑर्बिटल एक ही होता है 1s, और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, इसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको कंप्लीट करना है, इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में चेंज हो जाए, H-1 में, तो तब ये क्या कर लेता है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 1s2 हो जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये क्या, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम से मैच करती है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आल्सो 1s2 होती है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, इसने डुप्लेट कंप्लीट किया, डुप्लेट, ठीक है, और डुप्लेट कंप्लीटेड by gaining 1 electron, by gaining 1 electron, 1 electron, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है वो हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट कर। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 1, 2, 3 वाला तो आपने कहा था कि अब ये, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये क्या है, ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन। इसकी रीज़न क्या है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ये हमारे पास नॉन मेटल। आगे चल के पढ़ाऊंगा कि मेटल और नॉन मेटल इनमें कौन से है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हाइड्रोजन है ना, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल। और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, यानी लिथियम से नीचे वाले, वो हमारे पास क्या है, वो अल्कलाई मेटल्स हैं, ठीक है। लिथियम से ऑनवर्ड जो है वो अल्कलाई मेटल्स हैं। फिर उसके बाद हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है। फिर हम लोग अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s1। अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने की सूरत में ये क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके लिथियम प्लस चार्ज बना लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है, लिथियम की वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1s2 हो जाएगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हीलियम के बराबर हो जाएगा। तो जब ये हीलियम के बराबर हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये बाय लूजिंग लिथियम, बाय लूजिंग कंप्लीट द डुप्लेट, लिथियम बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट द डुप्लेट। ये डुप्लेट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या लूज करके कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद
क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन जैसी हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी हो गई, नियॉन जैसी हो गई। अब s और p के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ठीक है, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो s और p के इलेक्ट्रॉन को जमा करके हमारे पास क्या बन जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना इस ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। और ये जो ऑक्टेट रूल है ये हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन करके इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हासिल कर लेते। जैसे इसने जो है वो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इसने भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो हम कहेंगे कि सोडियम कंप्लीटेड its octet by losing 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद अगर हम बेरिलियम पे आ जाए, बेरिलियम, अब ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, बेरिलियम जो है ग्रुप 2 एलिमेंट है। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2। ठीक है, अब इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 या 2 यानी कि 1 होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये लूज करेगा। तो बेरिलियम क्या करेगा, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बेरिलियम +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम +2 चार्ज जब आएगा तो हमारे पास ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसकी हो जाएगी 1s2। ठीक है, और ये जो 1s2 है ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, ये हीलियम की होगी। तो इसने क्या किया, ऑक्टेट से इसने डुप्लेट कंप्लीट किया। तो बेरिलियम कंप्लीटेड इट्स डुप्लेट बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स के बेरिलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। शर्त यह है लूजिंग इलेक्ट्रॉन के लिए मेटल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास लिथियम, बेरिलियम ये मेटल्स हैं, इस वजह से ये क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इसके 3s में 2, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम +2 बना देगा। तो इस वक्त इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6, तो ये नियॉन जैसी हो जाएगी। तो अब इसने क्या किया, इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया। क्या किया, इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। मैग्नीशियम अपना मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम बाय लूजिंग 2 electrons complete its octet। तो इसी तरीके से हमें ये पता चल गया कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सारे एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इसका चार्ज, कॉमन चार्ज क्या आएगा, +1। इसी तरीके से बेरिलियम जो है इसकी जो फैमिली है इसमें मैग्नीशियम को भी हमने देख लिया। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 का चार्ज जो है वो गेन करेंगे। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2
2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसके वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एल्यूमिनियम +3 में चला जाता है। तो एल्यूमिनियम +3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होगी 1s2 2s2 2p6। तो इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम by losing 3 electrons, ठीक है, 3 electrons complete the octet, ठीक है, ये ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो 1s2 2s2 2p 2p5। तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 हो 6 हो या 5 हो, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। s में 2 हैं, 5 जो है वो इसमें है p में। तो हमारे पास हम इसमें कह सकते हैं कि फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद F-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट द ऑक्टेट। ये ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा बाय गेनिंग। और ये मोनोवेलेंट एनाइन है, मोनोवेलेंट एनाइन, ठीक है। और ये ट्राईवेलेंट कैटाइन था, ट्राईवेलेंट कैटाइन, ठीक है। और ये हमारे पास था डाईवेलेंट कैटाइन, डाईवेलेंट कैटाइन। और इसी तरीके से ये जो है ये मोनोवेलेंट कैटाइन होते हैं, लिथियम सोडियम ये मोनोवेलेंट कैटाइन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p4। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये O2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी, नियॉन लाइक हो जाएगी। तो ऑक्सीजन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट द ऑक्टेट। ये ऑक्टेट को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट करते थे, इसका चार्ज -2। तो ये हमारे पास डाईवेलेंट एनाइन होगा, डाईवेलेंट एनाइन, ये हमारे पास डाईवेलेंट एनाइन होगा। तो इस तरीके से फ्लोरीन को अगर हम देखें तो इस फैमिली का चार्ज जो है वो -1 आ रहा था कॉमन चार्ज, इसका फैमिली का -2 आएगा और नाइट्रोजन वाली फैमिली का -3 कॉमन चार्ज आ जाएगा। तो ये -3 जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस तरीके से इनके ग्रुप से हम पता लगा सकते हैं इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे फ्लोरीन के 17 हैं, 17 - 10 करेंगे तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 s में और 2 5p में, तो 7 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जिसके भी इलेक्ट्रॉन 5 या 6 या हमारे पास 7 हैं तो वो 7 वाले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जो 5 वाले हैं वो हमारे पास क्या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और जो 6 वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इस तरीके से वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे पास डुप्लेट वाले हैं वो लिथियम, बेरिलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन,
डुप्लेट कंप्लीट करता है लिथियम बाय लूजिंग बेरिलियम बाय लूजिंग बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट की कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती है। फिर से आगे सारी जो कहानी चलती है वो ऑक्टेट की चलती है। और जो बोरान है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाता है। तो बोरान वाली फैमिली जो है वो +3 जो है वो ये बोरान 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा क्योंकि ये मेटलाइड है। इससे नीचे वाला एल्यूमिनियम जो है यहाँ से मेटल शुरू होती है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और +3 का चार्ज जो है वो इनका आ जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।